आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ वो खाद है पौधों की जान, और ये खाद आप अपने घर के अंदर ही बना सकते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और मामूली से आपके पैसे लगेंगे, मामूली मीन 50 रुपीज़ आपके टोटल लगेंगे इस ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए। तो इसके अंदर पोटाश भी है, फास्फोरस भी है, तो ये कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक तरीका बेहतरीन है कैल्शियम इसके अंदर से निकालने का, और अपने टमाटर के पौधों को, अपने प्याज के पौधों को इस तरह ग्रीन जितने भी आपके इंडोर पौधे लगे हुए हैं इनका लिक्विड आप इन पौधों को डाल सकते हैं। कैल्शियम क्या करता है, जो टमाटो हम लगाते हैं उसके नीचे से वो टमाटो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, और बहुत सारे पौधों के ऊपर भी कैल्शियम की कमी आ जाती है। ये देखें जी, यहाँ पे ये टमाटो नीचे कैल्शियम की कमी की वजह से ये हल्का सा यहाँ से बर्न होना शुरू हो गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बर्न नहीं हुआ क्योंकि इस मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा कैल्शियम की कमी नहीं है। इस तरह ये मेरे पास पौधा पड़ा हुआ है, अगर इसके अंदर कैल्शियम की कमी आएगी तो इसकी कुछ कहीं कहीं से पत्तों की टिप बर्न होना शुरू हो जाएंगी, बाकी पत्ता बिल्कुल ठीक होगा और बाकी की कहीं कहीं स्पॉट आ जाएंगे इसके अंदर येलोपन के। तो इन सब को दूर करने के लिए और फल को मजबूत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन खाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। यहाँ पे आप देखें जी, मेरे पास ये है जी एग शेल, और ये एग शेल पाउडर फॉर्म में मैंने कर लिए थे, लेकिन अभी मुझे इतने मेरे से पाउडर फॉर्म में नहीं हुए क्योंकि वो जो ग्राइंडर है वो ख़राब हो गया था। तो इसको हमने पूरा पाउडर फॉर्म में करना है। एग शेल क्या काम करते हैं, फास्फोरस है, पोटाश है इसके अंदर, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। लेकिन एग शेल की कैल्शियम को निकालते किस तरीके से हैं, इसके अंदर से जो हम कैल्शियम निकालते हैं वो प्रॉपर तरीके से और 100% कैल्शियम कैसे निकल सकती है ये बताने वाला हूँ। और इसके साथ एक चीज़ ऐड करते हैं जिसको इनके अंदर हमें ऐड करेंगे, उससे ये 100% अपनी कैल्शियम पूरी करेगा आपके पौधों के ऊपर। तो इसको देने का तरीका मैं बता दूँगा आपको। तो मेरे पास ये जो अंडे के छिलके यहाँ पे मौजूद हैं, ये अंडे के छिलके आप देख रहे हैं, इन अंडे के छिलकों का आपने अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है, चाहे फार्मी है चाहे देसी है, तो बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेना है, इतना बारीक हो कि हल्की सी हवा से भी वो उड़ना शुरू हो जाए। तो असल तरीक़ाकार इस अंडे के छिलकों का ये होता है। अगर आप इसको ये जैसे ये धड़ा सा बना हुआ है, दड़ा सा, तो अगर इस तरह बनाएंगे तो आपके पौधों को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, कैल्शियम कोई आपके पौधों की पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि इन बेचारों को खुद कैल्शियम की कमी की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इन्होंने आपके पौधों को कैल्शियम कैसे देनी है। सबसे मेन टॉपिक कि आपने इसको बिल्कुल पाउडर बना लेना है, बिल्कुल पाउडर अच्छी तरह ग्राइंड कर देना है इसको। और इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे वो है जी ये वाइट कलर का कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर नहीं है, परेशान नहीं होना, तनवीर भाई का होता है, परेशान नहीं होना आपने। तो इंशाल्लाह यही तो तरीका बताने आया हूँ मैं आपके साथ कि ये जो है कैल्शियम पाउडर ये बेसिकली चूना है। चूना मीन कली, जो कली दीवारों पे हम करते हैं, तो 20-30 रुपए की आपको ये कली काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। उसको आपने पानी के अंदर भिगो के रख देना है और कम से कम 20 से 24 घंटे आपने इसको भीगे रहने देना है। उसके बाद उसके अंदर जो वेस्ट बचा होगा उसको बाहर निकाल लेना है और उसका अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना, मतलब इसकी जो अक्कड़ होती है ना वो हम बुझा देते हैं पानी के अंदर डालकर। तो इस पाउडर को आपने अच्छी तरह पीस लेना है। ये बेसिकली है जी कैल्शियम पाउडर। ये हमारे पास आ गया कैल्शियम पाउडर मतलब चूना, और ये आ गई एग शेल। एग शेल को आपने बिल्कुल पाउडर बना लेना है, और इसका 1 चम्मच और इसका 1 चम्मच, ये 1 चम्मच पाउडर मैंने यहाँ पे डाल लिया था इसके अंदर। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। ये देखें, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तो ये एग शेल के 2 से 3 चम्मच थे, तो इस तरह 2 चम्मच इसके भी मैं डाल दूँगा। ये लेंगे, अब होगा क्या, ये एक बेहतरीन मिक्सचर बन चुका है और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम बन चुका है। इसके अंदर दूसरी खादों के भी असरात हैं, लेकिन वो कम मिकदार में होते हैं। तो ये सिंपल एक बेहतरीन किस्म की खाद बनकर ये तैयार हो चुकी है। ये स्पून एक मैंने तैयार कर लिया। ये 1 स्पून आपने 12 इंच के पॉट के अंदर इस्तेमाल करना है, कम से कम 12 इंच के पॉट के अंदर।
तो लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, ये 1 चम्मच आपने भर के इस तरह नहीं डालना, आपने एक गिलास ले लेना है और उसके अंदर ये आपने 1 चम्मच डाल देना है। और इस एक छोटे साइज़ के गिलास को, मतलब ये चाय वाला जो कप होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो आप एक चाय वाले कप के अंदर ये 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो आपने फिर इसको पानी से भर देना है और भर कर आपने इसको शेड वाले एरिया में रख देना है कम से कम 24 घंटे के लिए। और उसके बाद इस पानी को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, हिलाना है और फिर आपने अपने उस 12 इंच पॉट के अंदर इसको पानी को इस्तेमाल कर देना है। मतलब उसके अंदर 3-4 कप सादा पानी आपको दरकार है, तो वो 3-4 सादा कप पानी लेकर उसके अंदर ये वाला पानी मिक्स करके अच्छी तरह वो आपने गमले को दे देना है। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट पौधों का देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा दोस्त यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये जो एगशेल है इनकी वजह से हम कीड़ियों को या कीड़ों को भगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं एक छोटी सी थ्योरी जल्दी से बताता चलूँ। आप एक चीज़ नोट करें, जो कीड़ियाँ या कीड़े वगैरह आंट हैं, ये मिर्चें नहीं खाती, ये नमक पसंद नहीं करती, ये चीनी को भागकर पड़ती हैं। किस वजह से? क्योंकि मिठास है उसके अंदर। तो आपके पौधे के ऊपर मेन स्टेम के अंदर मिठास होती है, इस वजह से वो कीड़ियाँ आपके प्लांट्स के ऊपर आती हैं और वो मिठास को चूसती रहती हैं। जो कीड़े मिठास निकालते हैं पौधों के अंदर से, उसको वो प्रोटेक्ट भी करती रहती हैं। बेसिकली कीड़ियाँ या कीड़े आपके पौधे के लिए नुकसानदेह नहीं होती, वो सिर्फ आपका क्या नुकसान करती हैं, जो कीड़े यहाँ से मिठास निकाल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, तो फिर उनके पीछे से वो मिठास चूसती रहती हैं। इनडायरेक्ट कीड़ियाँ और कीड़े आपके पौधों के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो उनको भगाने के लिए बहुत ज़्यादा दोस्त कहते हैं कि ये एगशेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये कोई केमिकल तो है नहीं कि वो कीड़ियों को भगा देगा। मैं एक केमिकल भी लेके आऊँगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। वो केमिकल किस वजह से है, वो अगर आप पौधों के ऊपर डाल देंगे तो कीड़ी का अब्बा भी उसके करीब नहीं आएगा। वो है केमिकल, बेसिकली वो छिड़काव करना होता है प्लांट के ऊपर, तो इंशाल्लाह उस प्लांट के ऊपर कीड़ियाँ नहीं आएंगी। वो एक केमिकल वाला तरीका। दूसरा जो ऑर्गेनिक का तरीका हम बताते हैं, ये कीड़ियों को या कीड़ों को मारता नहीं है, ये क्या करता है, उनको मजबूर कर देता है दूर रहने से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ब्रीक सॉइल है उसको आप पकड़ के इसका प्लांट के ऊपर छटा लगा सकते हैं, अच्छी तरह मिट्टी से नहला सकते हैं, उससे वो कीड़ियाँ तंग होंगी, उसको वो जोश नहीं मिलेगा, तो इस वजह से वो कीड़ियाँ भाग जाएंगी, पौधों से साइड पे हो जाएंगी। इसी तरह रेड चिल्ली है जो, उसका पाउडर आप छिड़काव करेंगे पानी के अंदर डालकर, तो कीड़ियाँ फिर भी वो पसंद नहीं करेंगी, तो दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी ऊपर कहीं कहीं दिखाई देंगी, लेकिन वो आपको चूसती हुई कुछ दिखाई नहीं देंगी, वो इधर उधर भागती फिरेंगी। ये है एक सिंपल बात जो मैं आपको कीड़ियों की बताने वाला हूँ। इस तरह का आप जहन नशीन कर लें। नमक पसंद नहीं है, कीड़ियों को मिर्चें पसंद नहीं हैं, इसी तरह एगशेल के पीसेस उसे नहीं पसंद हैं, तो इसी तरह चूना जो है, चूना उसे पसंद नहीं है। राख है, राख भी कीड़ियों को नहीं पसंद। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि आप राख का छिड़काव कर दें पौधे के ऊपर। बहुत ज़्यादा ये कीड़े, इसकी वजह से वो पौधे के ऊपर से जूस नहीं निकाल सकते। वो किस वजह से, वो राख उनके मुंह के आगे आके खलल डालती है, इस वजह से वो पौधों के अंदर से रस नहीं निकाल सकते, आपका पौधा महफूज हो जाता है। इन ऑर्गेनिक टोटकों से चीज़ें मरती नहीं हैं। ये ऑर्गेनिक टोटके इस वजह से होते हैं कि हम कीड़ों को मारें नहीं, सिर्फ उसे भगाएं। अगर वो पौधे के ऊपर हैं तो लेकिन पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। ये एक नेचर की तरफ से ये एक पूरा व्हील बना होता है। तो अगर जब हम उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करते हैं तो केमिकल एक फ़ायदा हमें ये देती है कि कीड़े मार देती है, आपके पौधे को तो बचाती है, लेकिन वो आपके पौधों के मसाम के अंदर चली जाती है। जो उसके ऊपर फल लगते हैं उसके मसाम के अंदर वो घुस जाती है केमिकल। तो जब आप उसको खाते हैं तो फिर हम हॉस्पिटल भर देते हैं। मरीज़ हमारे हॉस्पिटलों में भरे हुए हैं, किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि किसान ने आज स्प्रे की, दूसरे तीसरे दिन उठाई सब्ज़ी, सीधा मंडी गया लेकर। तो इसमें भिंडी जो आप बहुत शौक़ से खाते हैं, गर्मियों की सुगात है भिंडी, तो वो भिंडी सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि भिंडी को पड़ती है एक सूंडी और वो भिंडी को खाती है और ऐसे कुछ खुर्च के खाती है। तो किसान उससे बचने के लिए क्या करता है, आज उसने स्प्रे किया तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उसने वो भिंडी तोड़नी है, उस स्प्रे से भिंडी तरोताज़ा भी रहती है, ये भी बात ज़हन नशीन रखें। और उसको वो तोड़ेगा और मंडी लेके बेच देगा।
और वो सीधा आप खा लेंगे, 1-2 दिन के अंदर मंडी से वो चीज़ें सेल हो जाएंगी, लोगों के पेट के अंदर चली जाएंगी। तो वो क्या होगा कि पूरा केमिकल का असर आपके मैदे के अंदर आ जाएगा और फिर हमें मैदे की 100 बीमारियाँ लग जाती हैं। इससे बचने के लिए भिंडी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपको शौक़ है खाने का भिंडी का, तो घर के अंदर लगाकर उसको खुद ही हैंडल करके पकाएंगे तो वो बेहतरीन भिंडी है। अगर मार्केट से खाएंगे तो भाई भिंडी के ऊपर मेरी तरफ से क्रास है, मत लीजिए मार्केट के अंदर से भिंडी खाना, बंद कर दीजिए। भिंडी बहुत नुकसानदेह, क्योंकि भिंडी के ऊपर इसके ऐसे मसाम होते हैं जो इसके ऊपर आप डालेंगे वो जज़ब कर लेती है, पानी को भी जज़ब कर लेती है। तो इस वजह से भिंडी से परहेज़ कीजिए। अच्छा, टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया। बेसिकली मेरे टॉपिक था चूने का और एग शेल का। ये मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है। ये एक तरीका बेहतरीन है कैल्शियम इसके अंदर से निकालने का, और अपने टमाटर के पौधों को, अपने प्याज के पौधों को, इस तरह ग्रीन जितने भी आपके इंडोर पौधे लगे हुए हैं, इनका लिक्विड आप इन पौधों को डाल सकते हैं। हर 8 दिन बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़। इससे आपके पौधे तरोताज़ा भी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।